हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओके मास्टर जी में। दोस्तों, आज है 29 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 29 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। किस तारीख को हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह 28 जुलाई। हम इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? तो देखिए, हेपेटाइटिस जो है एक बीमारी है जिसमें लीवर में सूजन हो जाता है और जिसके कारण लीवर कैंसर होने का भी खतरा रहता है। तो इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसे हम सेलिब्रेट करते हैं। और बता दूं, हेपेटाइटिस जो है वह 5 प्रकार का होता है, ए, बी, सी, डी और ई, जिसमें बी और सी जो है वह मोस्ट डेंजरस होता है। और इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की, वह हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ये थीम थी इस बार की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द वेदर ऐप फॉर वेदर फोरकास्टिंग। किसने हाल ही में वेदर नाम का एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वह डॉक्टर हर्षवर्धन है और ये जो है हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनिसिया। तो तुनिसिया देश के अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वे हैं हिचेम मचीची, और इनसे जो पहले थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया वे हैं एलिस फकफक। और तुनिसिया के बारे में बता दूं कि ये अफ्रीका कंटिनेंट में आता है और इसका कैपिटल है तुनिस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द कमांडेंट ऑफ INA। तो INA के जो नए कमांडेंट बने हैं वे हैं MA हम्पी होली और इन्होंने दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। INA का मतलब है इंडियन नेवी एकेडमी। और आप लोगों को परसों बताया था कि इंडियन नेवी डे जो है वह 4 दिसंबर को मनाते हैं। और हेडक्वार्टर की बात करूं तो आप लोगों को पता ही है कि न्यू दिल्ली में तीनों सेनाओं का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में ही है। और अभी जो इंडियन नेवी के जो हेड हैं उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। तो बट रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश बाय प्रेसिडेंट कोविंद। प्रेसिडेंट कोविंद के द्वारा मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही आंसर है आनंदीबेन पटेल। आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व गवर्नर थे लालजी टंडन जी, उनका निधन हो गया है हाल ही में। और उस समय MP का जो एडिशनल चार्ज है वे UP की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी यही संभाल रही थी। और अभी क्या है कि इनको UP और MP दोनों का गवर्नर बना दिया गया है पूरे सेशन के लिए। यदि बात करो गवर्नर पद की तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और MP के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ का CM जो है अभी शिवराज सिंह चौहान है और MP का मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वह भोपाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड द रोजगार बाजार पोर्टल। रोजगार बाजार पोर्टल जो है वो किनको द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। और ये है क्या? हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के बीच हजारों नौकरियां चली गई हैं और ये जो पोर्टल है ये सेतु का काम करेगा।
और जो भी नीडी पर्सन है जिन्हें नौकरी चाहिए उन्हें इस पोर्टल पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद जो भी कंपनी इससे रिलेटेड है उनके द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से इन्हें हायर कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द डेयर टू ड्रीम 2.0 कंपटीशन। डेयर टू ड्रीम 2.0 कंपटीशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है DRDO। और इसे किस लिए लॉन्च किया गया है? तो सिंपली आप समझें कि इसका मकसद है देश में इनोवेटर और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो यदि आप बात करें कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में, और इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO का हेडक्वार्टर जो है वह न्यू दिल्ली में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड हाई स्पीड कोविड टेस्ट फैसिलिटीज। तो इसका जो आंसर है वह नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने हाई स्पीड कोविड टेस्ट फैसिलिटीज को लॉन्च किया है। और ये हमारे देश के PM हैं, प्रधानमंत्री, और ये वाराणसी लोकसभा सीट से जीत के आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड मेडिकल एड ऑफ $1 मिलियन टू विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन में है कि भारत ने $1 मिलियन का मेडिकल सहायता किस देश को दिया है? तो इसका सही आंसर है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में मेडिकल फैसिलिटी का बहुत ही अभाव है। और नॉर्थ कोरिया का जो अभी प्रेसिडेंट है वे है किम जोंग, और वहाँ का जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैव 5 राफेल फाइटर जेट्स सेंट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। तो कौन सा देश है जो 5 राफेल फाइटर भारत भेज रहा है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस, और ये हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम फ्रांस के बारे में जान लें कि ये यूरोप कंटिनेंट में है, और यहाँ का फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वे हैं इमैनुअल मैक्रोन। अब हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और हर साल हम एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में इंडियन एयरफोर्स के जो हेड हैं वे हैं राकेश कुमार भदौरिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।